मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। चलो आज गुड हमारा कौन सा मॉर्निंग। सब्जेक्ट है? हिंदी। हिंदी ये सब्जेक्ट है और आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? 8 करो और जानो। ओके। चैप्टर नंबर 8। तो जिस तरह से यहाँ पे हम अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमारी पूरी पढ़ाई ऑनलाइन शुरू है। आज 5th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी है और आज का टॉपिक हमारा करो और जानो है। आज का हमारा लेसन शुरू करने से पहले गुड थॉट्स हम यहाँ पे देखेंगे। जीवन में मिली असफलता भी व्यक्ति का परम गुरु है। परम गुरु है। हाँ, उससे सीख लेकर सफलता को प्राप्त किया जा प्राप्त सकता किया जा सकता है। है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जीवन में, हमारे पूरे जीवन में हमें कभी भी असफलता मिलती है तो वो हमारा क्या है? हमारा टीचर है, हमारा गुरु है। क्यों हमें सफलता क्यों मिली है? तो हमें सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? वो सीख हमें कब मिलती है? जब हम असफल होते हैं तभी हमें सीख मिलती है कि हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए हमारा सबसे पहला टीचर हमारा गुरु कौन है? हमारी असफलता। जितने बार आप असफल हो जाओगे उतनी बार आपको और मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे जाके कुछ अच्छा काम करें और सफल होने के लिए कुछ कौन सा तरीका अपनाएं। बहुत ही अच्छा गुड थॉट है आज का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आज का लेसन है करो और जानो। यहाँ पे देखो और समझो, बहुत सारी एक्टिविटी है। हम क्या करेंगे, एक एक करके वो एक्टिविटी हमें करना भी यस। है और समझ भी लेना है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, कौन बताएगा? फुगड़ी खेलो, हाँ, हंसो, नाचो। 2 लड़कियां फुगड़ी खेल रही है। एक लड़की अच्छा। हंस रही है, एक लड़की नाच रही है, एक लड़का पगड़ी पहन रहा है, एक लड़का झाड़ू मार रहा है, एक रोटी बेल रहा है, एक अच्छा लड़की अच्छा, कपड़े धो रही है, बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा। लड़का गा तो हम रहा है बहुत और अच्छा। एक लड़का हम अभी रस्सी उड़ी क्या खेल रहा करेंगे? है। हेलो, अभी हम क्या करेंगे कि एक एक एक्टिविटी हम देखेंगे। करो और जानो हमें क्या करना है। वो सब एक्टिविटी, अभी तो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू है, हम सब मिलके तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें वो एक्टिविटी करना है और समझ लेना है, जान लेना है। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी देखेंगे, फुगड़ी खेलो। अभी ये फुगड़ी खेलने की ये जो खेल है वो लड़कियां खेलती है या लड़के खेलते हैं? लड़कियां। लड़कियों का खेल है, बहुत ही अच्छा खेल है। और ये क्या होता है, इससे फुगड़ी खेलने से बहुत उनको मजा भी आ जाता है और इससे फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। तो ये लड़कियों का खेल है फुगड़ी खेलना। आपको पता है किस तरह से फुगड़ी खेलते हैं? यस। हाँ। तो दो लड़कियां अपने हाथ में क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसको चक्कर लगा देते हैं, ऐसा गोल गोल गोल। उसे फुगड़ी खेलना ऐसा कहा जाता है। आपने कभी खेला है फुगड़ी? यस। आप खेले ना फुगड़ी? हाँ। हाँ, तो अभी जब स्कूल शुरू हो जाएगा तभी हमें क्या करना है, स्कूल में भी ये एक्टिविटी करके दिखानी है, फुगड़ी खेल के दिखाना है। उसके बाद आता है हंसो। तो ये तो बहुत ही आसान एक्टिविटी है, बहुत ही सादा सिंपल है। अभी आ, सब बहुत बार हंसते हैं, कभी जोक होता है। हाँ, कभी जोक होता है, यस। हंसते हैं। हाँ, हंसने से हमारे हमारे जो चेहरे के ऊपर जो नस होती है वो क्या होती है, एकदम ढीली हो जाती है। इससे हमारे चेहरे का व्यायाम हो जाता है। तो ये हंसना हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं हंसो और अपनी जिंदगी और लंबी करो। सुना है आपने कभी? यस। तो हंसना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बार बार हंसना ये भी ज्यादा कुछ अच्छी बात नहीं। अगर कुछ ऐसे मोमेंट हो जाएगी कुछ, तभी हमें हंसना चाहिए। लेकिन हमारे लाइफ में हमें हर बार मुस्कुराते ही रहना है। हमें हमारा चेहरा कभी भी उदास बिल्कुल नहीं रखना है। मुस्कुराते ही हर सुख दुख को हमें सामना करना है। तो आप हंस के दिखाओ जरा मुझे, कैसे हंसते हैं आप लोग? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो ऐसा होता है। तो ये हंसना हमें बहुत ही जरूरी है। उसके बाद नाचो।
तो नाचना भी नाचने एक एक्टिविटी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। और हमारे देश में बहुत प्रकार के डांस होते हैं। कौन कौन से डांस होते यस, हैं आपको पता है? कथक, हिप हॉप डांस, वेरी गुड, कथक होता है। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र में कौन सा डांस होता है आपको पता है? हिप हॉप डांस, हिप हॉप है। मराठी में महाराष्ट्र में लावणी डांस होता है। हाँ, तो यस, ये डांस के अलग अलग प्रकार हैं। और नाचना भी बहुत अच्छी बात है, ये एक व्यायाम का प्रकार है। तो ये भी हमें एक्टिविटी घर में भी करके दिखा सकते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी मैंने अभी तक बताया आपको? नाचो, और उसके बाद पहले हंसो, उसके बाद फुगड़ी खेलना। ये एक्टिविटी हमें घर में भी कर सकते हैं और स्कूल में आके भी हमें करना है। उसके बाद पगड़ी बांधो। अभी पगड़ी बांधना ये भी बहुत बहुत ही आसान बात लगती है, लेकिन इतनी आसान नहीं है। पगड़ी बांधना सीखना जरूरी है। तो हम स्कूल में जब आएंगे तब किस तरह से पगड़ी बांधते हैं ये देखना है। अभी ये पगड़ी कौन बांधते हैं? बॉयज बांधते हैं क्या लड़कियां बांधते हैं? लड़कियां। बॉयज, हाँ, तो पगड़ी बांधना ये लड़कों का काम है। ये लड़के क्या करते हैं? पगड़ी बांधते हैं। आपने देखा है पगड़ी कभी बांधते। पगड़ी? यस, नहीं बांधा हूँ। कौन से कलर की होती है बेटा पगड़ी? ऑरेंज ऑरेंज, ऑरेंज कलर की होती है। मतलब ऑरेंज कलर की भी होती है, ग्रीन कलर की होती है। ये पगड़ी बांधने की कला है, ये हमें सीखनी है किस तरह से पगड़ी बांधते हैं। यस, उसके बाद आता है रस्सी रस्सी कूदो। कूदो, रस्सी कूदो, देखो कूदो, हमने बहुत बार स्कूल में देखा होगा कि रस्सी से खेलना ये लड़कियों का खेल है, लेकिन रस्सी से खेलना ये केवल लड़कियों का भी खेल नहीं है, ये हमारे व्यायाम का प्रकार है। तो इसको बॉयज भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां, ऐसा इसमें कोई भेदभाव नहीं है। रस्सी से कूदना बहुत ही अच्छी बात है, इससे हमारे सेहत व्यायाम हो जाता है। तो आपने कभी, आप भी खेलते कभी रस्सी से कूदना? यस सर। रस्सी से कूदना आपने खेला होगा, स्कूल में भी हम खेलते हैं, घर में यस, भी खेलते हैं। हाँ, और इसका काउंटिंग कैसे होता है, गिनती कैसी होती है, आपको याद है? यस। बताओ मुझे, इसकी गिनती कैसे होती है खेलते समय? अगर हमने एक उड़ी मार मीन्स हाँ एक उड़ी मार ली ना अपन, तो हाँ फिर एक गिनती होती है। हाँ, अगर एक दूसरी एक आप बार गिनती मारे ना, करती है। हाँ, अच्छा अच्छा, आप एक की एक, गिनती दो, करते हैं। हाँ, तो 9, बहुत, हाँ, बहुत जगह पे 1 2 3 ऐसी गिनती करते हैं, लेकिन बहुत जगह पे 1, मैंने 2, सुना 3, है, 4। हाँ, मैंने सुना है बहुत जगह पे 10 20 ऐसी गिनती करते हैं। 10 हाँ, 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो इतना अच्छी तरह से खेलते हैं ये, और बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। उसके बाद गाओ। गाओ गाओ मतलब गाना गाओ गाना। गाना गाओ, गाना गाओ गाना आप गाओ। सबको आप सबको गाना गाना आता होगा? यस यस सर, यस होगा। सर। तो सबसे मीठी आवाज में मुझे कौन बताएगा कि जिसको गाना आता है? मैं हाँ, शमिका। पोएम बता, आपको पोएम रीडिंग करना है। फिल्म का गाना, किसी भी फिल्म का गाना आपको यहाँ पे बिल्कुल गाने का नहीं है। ओके, फिल्म का यस गाना सर, आप बिल्कुल, पिक्चर का गाना नहीं गाओगे। कोई पोएम है आपको याद, मराठी हिंदी? मराठी। आप बताओ। नाच रे मोरा आंब्याच्या बनात, नाच रे मोरा नाच, नाच रे मोरा आंब्याच्या बनात, नाच रे वेरी गुड, मोरा। बहुत ही मीठी आवाज में आपने यहाँ पे सदांशी गाना। बस बस वारा बस बेटा, झुंजला। बस हो गया, बहुत हो गया गाना। तो इस तरह से गाना जरूरी है, और हमें गाना आना भी चाहिए। आपकी बहुत अच्छी आवाज है, थैंक यू। गाना गाना ये एक्टिविटी है ये। उसके बाद आता है रोटी रोटी बेलना। बेलो। बेलो, देखो यहाँ पे लड़का किस तरह से रोटी बेल रहा है। तो रोटी बेलना ये हमारे, ये लड़कों का भी काम है, लड़कियों का भी काम है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें हमारा
हमारी जरूरत की सभी चीजें करना आना चाहिए। हमें रोटी बेलना आना चाहिए, हमें कपड़े सुखाना आना चाहिए, हमें बर्तन साफ सर करना मुझे आना सब चाहिए। आता है। हाँ, मैं झाड़ू भी सर मार मुझे भी। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ये रोटी बेलना भी आना चाहिए। घर के जितने सारे काम है वो सभी काम हमें आने चाहिए। तो कौन कौन घर में अपने मम्मी को मदद करता है रोटी बेलने के लिए, मैं पकाने के लिए? सर मैं बहुत दीदी। अच्छा। तो हमें हमें जब पढ़ाई करते हैं इसमें बहुत सारी सीख मिलती है बेटा। तो हमें ये भी याद रखना है कि हमारे घर में जितने सारे काम है उसमें हमें हाथ बटाना, हाँ, हाथ बटाना चाहिए। हाँ, बहुत सारे बच्चों के घर से आवाज आ रही है, थोड़ा सा उनको नहीं तो म्यूट करेंगे आपको, ऐसा मत करो। हाँ, तो हमें हमारे घर में अपनी मम्मी को काम में हाथ बटाना चाहिए, रोटी बेलते समय हो, सर। कपड़े सुखाते समय हो, बर्तन साफ करते समय हो। देखो आगे आ गया, आगे कपड़े धो। तो कपड़े धोना भी बहुत अच्छी बात है, ये आपको, हाँ, आपने सारी सीखा छुट्टियां हो। हमारे हाथ की। आप सबको कपड़े धोने का भी ये एक्टिविटी आपको आता होगा। आपको सिखाने की अभी जरूरत है क्या? आपने घर में देखा होगा, आपकी बड़ी बहन होगी, मम्मी होगी, ये कपड़े अगर आप धोते हैं तो आपने देख देख के सीखा होगा। अभी हमें क्या करना है? उनको मदद करनी चाहिए चाहिए। कपड़े धोने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए। अभी हाँ देखेंगे हम कुम्हार। तुम्हारे कुम्हार को आपने देखा है कि कुम्हार के कौन होता है, इसका काम क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? पॉटर वो मटका बनाता है। और वो मटका बनाता है, पॉटर। हाँ, तो उसको इंग्लिश में पॉटर कहते हैं। पॉटर कहते, बहुत अच्छा। तो आप सबने देखा होगा या फिर आपके बहुत सारे बच्चों के घर में भी होगा मिट्टी का मटका। जब यस ज्यादा धूप होती है, समर वेकेशन होते हैं, ये जो मिट्टी का मटका होता है इसमें क्या होता है, पानी बहुत ही ठंडा और सेहत के लिए अच्छा होता है। और इस मट्टे को गरीब का फ्रिज भी कहा जाता है। इस मट्टे को क्या कहा जाता है? गरीब लोगों का फ्रिज कहा जाता है। और फ्रिज में जितना पानी ठंडा होता है उससे भी अच्छा पानी और सेहत के लिए अच्छा पानी पीने के लिए कौन सा पानी होता है? मटके का पानी। मटकी का पानी। पानी यहाँ पे पीने से हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, ना कि फ्रिज का पानी अच्छा होता है। ठंडा होता है फ्रिज का पानी, दिन भर पूरा ठंडा ही रहता है वो। फ्रिज का पानी ठंडा रहता है लेकिन हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा वो नहीं रहता। भी हो सकता है, मटके का पानी भी अच्छा रहता है। तो ये जो एक कुम्हार है, कुम्हार है, उसको क्या करता है, मिट्टी ले आता है, उसमें पानी और उससे मड बना के क्या करता है, मिट्टी का यहाँ पे कुछ पॉट्स बनाते हैं अलग अलग प्रकार के। देखो छोटे होते बड़े होते हैं, हाँ। Yes. तो अगर जो छोटे छोटे पॉट है उसमें घर का कुछ अनाज या फिर घर के अंदर जो कुछ छोटी छोटी चीज है वो रखने के लिए गांव में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी यहाँ पे तो बहुत अपने आपके घर में होंगे स्टील के बर्तन होंगे, हाँ, Yes. लेकिन बहुत सारे गांव में अभी भी मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते हैं, घर का सामान रखते हैं। अभी ये कुम्हार अपना अपने ये जो बर्तन बनाने के लिए उसके नीचे देखो यहाँ पे एक फील है, उसका क्या किस तरह से बनाता है आपने देखा होगा। गोल घूमता है, जब भी मटका हम बनाने के लिए लेंगे ना वो गोल गोल घूमता है नीचे वाला। हाँ, तो ये मटका बनाने के लिए वो उसके हाथ में जो मड होता है, चिकल होता है, वो उसके ऊपर रख के उसके नीचे जो स्वील है उसको गोल घुमाता है और उसके बाद दोनों हाथ से उसको पकड़ के जिस तरह से डिजाइन चाहिए, जिस तरह से उसका आकार चाहिए वो बनाता है। अभी वो बनाने के बाद हो गए क्या उसका काम? नो नहीं, वो बनाने के बाद साइड में रख देता है। उसके बाद बेचता है। हाँ, तो उसको सुखाना जरूरी होता है। उसके बाद आता है पंसारी। पंसारी क्या होता है कि तो किसको पता है पंसारी कौन होता है? वजन करके दुकान पे धान्य वगैरह किराना माल का दुकान रहता है ना, वो किराने का दुकान। हाँ, हाँ, किराने तो का दुकान वाला।
जो आदमी यहाँ पे, हाँ हाँ, पंसारी मतलब जो किराने का माल हो या फिर छोटी मोटी दवाइयाँ हो बेचने वाला, उसे पंसारी कहा जाता है। वो क्या करता है, किराने का माल भी बेचता है और उसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी वो बेचता है। देखो यहाँ पे छोटी मोटी बॉटल दिखाई देती है, यस Yes, के sir. पीछे कुछ गोनी दिखाई देती है। सर हाँ, दवाई को हिंदी में औषध बोलते हैं ना। क्या हुआ, सर पंसारी। औषध भी होता है, हाँ, दवाई को औषध। पंसारी की देखो यहाँ पे उसके पीछे एक गोनी है, 3 गोनी है, उसमें अलग अलग प्रकार की चीज रखी है। शायद उसमें चावल होगा, चावल, आटा, गेहूँ, गेहूं, शक्कर। दाल, दाल, नमक, ज्वारी, बाजरी। हाँ, तो हम आगे देखेंगे कि पंसारी के दुकान में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, गेहूं, चावल, गेहूँ, चावल, दाल, जीरा, जीरा, चावल, भुट्टा, इलायची। हाँ, तो पंसारी के दुकान में यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी जाती है। जीरा जैसे जवार राइस, है, बाजरी है, गेहूं है, मक्का है, चावल है। तो ये सब हमें कहाँ पे मिलता है, पंसारी के पंसारी के दुकान में। दुकान में। लेकिन उसके दुकान में कहाँ से आता होगा, आपको याद है, पता है खेत में कुछ? से, हाँ, गाँव से। अब पंसारी शेतकरी, के, वे शेतकरी से हाँ, उगाता है किसान, ना। वेरी गुड। किसान से ये सब अनाज कहाँ पे मिलता है, ये सब अनाज किसान उसको अपने जमीन में खेती में हाँ, तो किसान के यहाँ से, या किसान के यहाँ से हमारे यहाँ तक, दुकान तक, पंसारी के दुकान गाँव तक, में बहुत हमारे घर तक से ये ट्रेन से यहाँ अनाज, पर आते हैं तो यहाँ पर सब बेचते हैं। तो ये सब अनाज हमें बहुत ही अच्छी तरह से उसको यूज करना चाहिए। उसका वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान ने बहुत ही तकलीफ से अनाज वो अपनी खेती में, हाँ, अनाज लगा देता है और उससे हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से तो अनाज में बहुत मेहनत भी लगता है लगाने में। तो वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये पिक्चर देख, कौन सा अनाज है? मटर, नहीं, ये ज्वारी, ज्वारी है, जवार। इसे क्या कहते हैं, जवार। ज्वारी, और इससे क्या बनता है, आटा, हाँ, इससे आटा बनेगा और आटे से उसकी रोटी बनेगी। रोटी बनेगी। तो आप सबने कभी खाई है क्या जवार की रोटी? यस, हाँ, तो जवार जवार की रोटी अच्छी होती है हमारे सेहत के लिए। जवार की रोटी अच्छी होती, हमें बिल्कुल जवार की रोटी भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आज उसके बाद ये पिक्चर आपको देख के कौन से अनाज का गेहूं, गेहूं क्या होता है, गेहूं से आटा, हाँ, गेहूं से हम आटा बना के उसकी रोटी बनाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को गेहूं की ही रोटी अच्छी लगती है, जवार की रोटी बहुत सारे बच्चे खाते नहीं। लेकिन हमें जवार की हो या गेहूं की हो, हमें रोटी खानी चाहिए। दोनों रोटी खानी चाहिए। हमारे सेहत के लिए बैलेंस डाइट होना चाहिए, ना केवल हम कभी भी गेहूं की रोटी खाएंगे। हमें हमारे सेहत के लिए दोनों रोटी जरूरी है। उसके बाद ये पिक्चर देख के आपको कौन सा अनाज याद आएगा? बाजरी, वेरी गुड। इसे बाजरा कहते हैं, इसे बाजरा कहते हैं। इसकी भी रोटी बनाते हैं, इसका आटा बना के रोटी बनाते हैं और इसकी रोटी भी सेहत बहुत अच्छी होती है। जिनके लिए डायबिटीज है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी रोटी होती है। शुगर का प्रॉब्लम होता है उसको जवार की रोटी अच्छी होती है। मतलब इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज होती है, ये हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अभी देखो यहाँ पे सभी दालों के नाम हम क्या देख रहे हैं, आपको याद है? पंसारी के दुकान में मिलने वाली चीजें याद है ना? पंसारी के दुकान में सब्जी दाल के नाम। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारी
दाल है। ये इसमें से बहुत सारी दाल आपके घर में भी होगी, आपने देखी होगी दुकान से। तो दालों के नाम है यहाँ पे, कौन बताएगा कौन कौन सी दाल है? मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, राजमा, सोयाबीन। बहुत अच्छा। तो आप सबने, हाँ, आप सबके घर में ये दाल है? मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, राजमा, सोयाबीन। तो ये सब दाल हम क्या होते हैं, ये सब दाल कहाँ पे यूज होते हैं? जब हमारे घर में सब्जी बनती है, हमारे घर में जब सब्जी बनती है तो उसमें ये दाल का उपयोग किया जाता है। और ये सब कहाँ पे मिलता है? हम पंसारी के दुकान में। पंसारी के दुकान में मिलने वाली चीजें हम देख रहे हैं। याद है ना आपको? ज्वार, गेहूं, बाजरा, दाल, तो ये सब पंसारी के दुकान में मिलने वाली चीजें हैं। और ये सभी दाल हमें खाने में, हाँ, खाने में भी लेनी चाहिए। नहीं तो मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, ऐसा बिल्कुल हम ये नहीं खाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए। अभी ये फूल वाली मतलब क्या? अभी जिस तरह से हम पंसारी देखा, उसके बाद हमने देखा है फूल वाली। सब फूल के मंदिर में गुलाब। रुको, फूल वाली के पहले यहाँ पे हम देखेंगे उसके पास क्या क्या है। फूल वाली के पास गुलाब। हाँ, ये कौन सा फूल है? गुलाब का फूल। आप सबने देखा है गुलाब का फूल? हाँ, फूल वाली। देखो यहाँ पे सब वो फूल देखने से पहले देखो यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फूल, कनेर, बेला, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, कमल, चंपा, सेवंती, सेवंती। इस तरह से पंसारी के पास मिलने वाली चीजें हम देखिए। अभी देखेंगे हम फूल के पास, जो फूल बेचता है उनके पास कौन कौन से फूल होते हैं। उनके पास गुलाब फूल होते हैं। तो सबसे ज्यादा सबको पसंद आने वाला फूल कौन सा है? गुलाब। हाँ, गुलाब का फूल भी फूल वाले के पास मिलता है। उसके बाद ये फूल कौन सा है? चाफा। चाफा कहते हैं, चाफा। बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, इसे चाफा कहते हैं। उसके बाद आता है फूल, हाँ देखो, कमल, फूलों के नाम सूरजमुखी, बहुत अच्छा रीडिंग करते हैं आप। सुनो, गेंदा। हाँ, ये सब फूलों के नाम है। और ये सब फूल कहाँ पे मिलते हैं? फूल वाले के ये सब हमें फूल सारी के पास मिलेंगे क्या? ये फूल नहीं, वाले के पास मिलेंगे। देखो यहाँ पे फिर गुलाब है, कमल है, मोगरा है, गेंदा का कंद फूल, गुड़हल, फूल, कुमुदनी, तो ये बहुत सारे। अभी वाली के बाद क्या है? फूल वाली। देखो आपने लिली। हाँ, फूल वाली के बाजू में क्या है? फल वाला। है हाँ, जिस तरह से फूल वाली क्या करती है? फूल बेचती है, उसी प्रकार फल वाला क्या बेचता है? उसके पास जो फल होते हैं, फ्रूट्स, उसके पास जो फ्रूट्स होते हैं वो बेचने वाला उसे कहते हैं फल वाला। तो कौन
कौन से फल है, देखो आम है, अनानास, सेब, अंगूर, केला, केला, खजूर, पपीता, अनार। अनार। तो ये कुछ उदाहरण के तौर पे यहाँ पे, हाँ सुनो सुनो, कुछ उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हम देख रहे हैं फलों के नाम। तो जो फल बेचता है फल वाला, उसके पास मिलने वाले फल है ये आम, सेब, अंगूर, केला, अनार, पपीता, और इससे भी और कुछ फल होंगे उसके पास मिलने वाले। हर एक फल वाले के पास, हाँ, हर फल वाले के पास अलग अलग फल मिलेंगे। किसके पास कम मिलेंगे, किसके पास ज्यादा मिलेंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये सब फल हमें हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फल खाना, हर दिन कम से कम एक फल खाना हमारे सेहत होता है। खाते हैं ना आप सब फल? मैं सेब खाती हूँ। हाँ, सेब, हर रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूर रहो, ऐसा एक सुविचार भी है। क्या करो, हर रोज एक सेब खाओ और हॉस्पिटल से दूर रहो, मतलब आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये सब अच्छी आदतें हमें अपनानी चाहिए। हमें डाइट भी अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट, सभी सब्जियां खानी चाहिए, रोटी खानी चाहिए, फल खाने चाहिए। तो फिर और नाम आए यहाँ पे फलों के नाम, जैसे अभी देखा था कि यहाँ सेब, पे केला, आम, संतरा, अनार, अंगूर, नाशपाती, अनानास, बेरी, अभी यहाँ पे हम कुछ लोगों का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। उसमें सबसे पहले है किसान। किसान क्या करता है, खेती में काम करके अनाज उगाता है और हमें शहर तक भेज देता है। तो हमें कभी भी किसान का एहसान भूलना नहीं चाहिए। देखो किसान कितनी अच्छी तरह, कितना वो हार्ड वर्क करता है गांव में खेती में। कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है, उसको कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, लेकिन हमारा उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है। लेकिन इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसको कमाने के लिए उसको 4-4 महीना, 6-6 महीना, पूरा 1-1 साल मेहनत करना पड़ता है किसान को। देखो किस तरह से किसान की खेती में लोग काम कर रहे हैं, किसान खुद भी काम कर रहा है। उसके बाद आता है भारतीय डाक। ये पिक्चर सामने कभी देखा है? टपाल, पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट। तो पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे रेड कलर की एक आपको पेटी दिखाई देती है, उसमें हम क्या करते हैं, लेटर टपाल डाल देते हैं, और वो लेके जाने का काम कौन करता है? पोस्टमैन। पोस्टमैन। तो ये भी, हाँ, पोस्टमैन का काम भी बहुत अच्छा है। और पूरे हमारे इंडिया में बहुत सारे पोस्टमैन क्या करते हैं, हमारा संदेश, हमारा मैसेज, हमारा लेटर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करते हैं। लेकिन आजकल तो मोबाइल से ही बहुत सारे काम होते हैं। मोबाइल से मैसेज देते हैं या फिर ईमेल से हम कोई भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। लेकिन इसके पहले जब मोबाइल, इंटरनेट, ये सब हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तब पूरा काम किसका था? ये सब पोस्ट ऑफिस से हमारा काम चलता था। और वो सब काम कौन करता था? पोस्टमैन, डाकिया। उसे क्या कहते हैं हिंदी में? डाकिया कहते हैं। उसके बाद देखो ये कौन है? सैनिक। तो सैनिक का काम भी बहुत अच्छा है, और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो 1 नंबर आर्मी है। हमारी इंडियन आर्मी कैसी है? नंबर 1 की आर्मी है। तो बॉर्डर पे, हाँ, बॉर्डर पे काम करने का, हाँ, बॉर्डर पे ये क्या करते हैं सैनिक लोग, बताओ? देश की रक्षा करते हैं। हाँ, हमारे देश की रक्षा। किस तरह से देश की रक्षा करते हैं कि जब कोई बॉर्डर क्रॉस करके कोई आतंकवादी हमारे देश में घुसने की कोशिश करते तो उसको वहां पे रोकना, पकड़ना या फिर फायर करना, ये सब काम सैनिक लोग करते हैं। सैनिक का, ये सब सैनिक लोग करते हैं। तो इनका बहुत हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे परिवार से दूर रह के, तो अपने परिवार से, बच्चों से, मम्मी पापा से, भाई बहन से, सबसे दूर रह के ये इतनी अच्छी ड्यूटी निभाते हैं। हमें जब कभी भी हम कभी भी सैनिक को देखेंगे, हमें क्या करना चाहिए?
उनको सैल्यूट Salute. करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। इनका इनका कार्य इतना अच्छा है कि हम सैल्यूट करेंगे तो अभी कम हो जाएगा, कम है इनके लिए जो कुछ करेंगे, तो हम कम से कम इनको सैल्यूट करेंगे उनको, और काम करने का, अच्छा काम करने का उनमें उनके अंदर क्या हो जाएगा, फिर इच्छा निर्माण हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो किस तरह से हमारा फ्लैग लहरा रहे, झंडा दिखाई दे रहा है सबको। Yes. हाँ, तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, नेशनल झंडा है, उसको लहरा रहे हैं, और उसको कितनी अच्छी तरह से, कितनी ईमा, उसको क्या बोल सकते हैं, जिस तरह से वो कोई हमारी जान है, इस तरह से उन्होंने अपना झंडा पकड़ा है, उसको बिल्कुल भी इधर उधर होने नहीं देते। चाहे कितनी भी हवा हो, चाहे बारिश हो या फिर धूप हो, हमारा झंडा वो कभी नीचे झुकने नहीं देते। तो हमें Yes, सबको भी sir. क्या चाहिए, इतना हमें स्वाभिमान चाहिए, हमारा हमारे झंडे की प्रति हमारा बहुत प्यार होना चाहिए। हमें कभी भी, अभी देखो हम 15 अगस्त को मनाए थे, लेकिन बहुत जगह पे क्या करते बच्चे, हमारा झंडा खरीदते हैं और उसके बाद उसको फेंक देते हैं। लेकिन ऐसे करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। हमें हमारा झंडे का ऐसा अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी क्या है आपके सामने पिक्चर, Nurse. नर्स, Nurse. नर्स, बहुत ही। तो पिछले 1.5 साल से 2 साल से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे देश में या फिर पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोविड जैसे, कोरोना जैसी बीमारी फैल गई है, और इससे अभी हम क्या कर रहे हैं। के बच्चे दे. हाँ, तो इससे हमारे स्कूल भी बंद है, सब जगह पे इसका बहुत परिणाम हो चुका है। लेकिन ये सब अभी धीरे 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 कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? कि हम सब उसके हम सब ख्याल रखते हैं खुद का, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, हमारा तो डाइट होता है वो भी हम Yes. अच्छी तरह से करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ गई है, हमारे अंदर करेज बढ़ा है। हम अभी कोरोना से डरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं डरते। हम कोरोना से 2 हाथ करने के लिए तैयार है। मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर लगाएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, तो हमें कोरोना से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जब बहुत सबसे पहले जब ये बीमारी शुरू हुई थी, तो सबसे पहले यहाँ पे नर्स लोग, डॉक्टर लोग, पुलिस हो या फिर बहुत सारे जो फर्स्ट वर्कर काम थे, फर्स्ट सबसे फर्स्ट लाइन में काम करने वाले थे, ये इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है हमारे देश में, चाहे पूरे वर्ल्ड में। तो नर्स लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको कि हॉस्पिटल में किस तरह से मरीज को इंजेक्शन लगाना, दवा देना, उनको उनकी सेहत का ख्याल रखना, ये सब काम कौन करते हैं? Nurse. Nurse. बहुत ही अच्छा काम होता है। यहाँ पे देखो नर्स, तो यहाँ पे 2 अलग अलग पिक्चर्स आपको दिखाई देंगे, और Yes, sir. सभी नर्स ने यहाँ पे क्या किया, अपने नाक के ऊपर मास्क लगाया है, मुंह पे मास्क लगाया है, और मास्क लगाने के बाद एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और खुद का और दूसरों का हौसला बढ़ा रहे हैं। अभी ये डरे हैं क्या? ये बिल्कुल डरे नहीं है, ये दूसरों का हौसला बढ़ाते हैं, और जो मरीज है हॉस्पिटल में, जो मरीज है उसका भी जो ख्याल रखते हैं। इससे क्या हो जाता है, मरीज को मरीज अच्छा जल्दी हो जाता है, उसका पूरा ख्याल रखते हैं। डॉक्टर आके इंजेक्शन लगाते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन उसके बाद डॉक्टर जाने के बाद मरीज का, जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट है, उनका पूरा ख्याल कौन रखते हैं? Nurse. नर्स। अभी आ गया है नेक्स्ट पिक्चर है वकील, वकील, एडवोकेट, एडवोकेट। अभी एडवोकेट, इनका काम कहाँ पे होता है? कोर्ट में। इनका काम कोर्ट में होता है, सच को सच और झूठ को झूठ कहने का इनका काम है। समझो कभी हाँ, कोई कभी झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो वकील के पास हम जाते हैं, जो कुछ सच्चाई है उनको बताते हैं, और हमारी सच्चाई वकील के थ्रू हमें जज के पास पहुंचानी जाती है। इससे हमें क्या मिलता है? न्याय मिल जाता है। तो इनका भी काम बहुत अच्छा है, एडवोकेट का। और ये सब इनका काम कहाँ पे चलता है? कोर्ट में। कोर्ट में.
हाँ कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट हो, या फिर मुंबई में उच्च न्यायालय हो, या फिर दिल्ली में Yes, सर्वोच्च sir. न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो इन कोर्ट में इनका काम रहता है। और न्यायदान करने का काम, यहाँ पे सच्चाई दिखाने का काम क्या रहता है, वकील। अभी आया है टीचर। तो हमें, आप सबको याद होगा, हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में हमें ज्ञान देने का, पढ़ाने का सबसे अच्छा काम अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हाँ, अच्छी आदतें कौन सी है, बुरी आदतें कौन सी है, ये सब हमें कौन सिखाता है स्कूल में? शिक्षक। शिक्षक, हमारे क्लास टीचर हमें ये सब पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर में जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि सब बच्चे आगे बैठे हैं और एक टीचर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे कुछ तो लिखा है और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमें शिक्षक शिक्षक के बारे में, टीचर्स के बारे में हमारे मन में बहुत इज्जत होनी चाहिए, रखनी चाहिए। हमारी वो गुरु होते हैं। हाँ देखो, शिक्षक का अर्थ अभी देखेंगे हम। शिक्षक, शी मतलब शिक्षक, ले जाने वाला, तो मतलब क्षमा की भावना रखने का मतलब कमजोरी दूर करने वाला। अर्थात देखो, जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी हर कमजोरी दूर कर उसके शिखर। हाँ, तो जो विद्यार्थी हर कमजोरी गलती को क्षमा करने की भावना रखता है, सुनो, वही सच्चा शिक्षक कि हर कमजोरी दूर कर उसको शिखर मतलब सफलता तक ले जाता है, वही सच्चा शिक्षक कहलाता है। तो सच्चा शिक्षक कौन सा है? तो क्लास में समझो, क्लास में 40-50 बैठे हैं बच्चे सब, तो जो कमजोर बच्चा है, जिसको थोड़ा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, या फिर पढ़ाई उसको थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, उस बच्चे को भी बाकी सब बच्चों के साथ लेके उसकी गलती को सुधारने का मौका देते हैं, उसको क्षमा करते हैं। हाँ, और सर 5 तारीख को शिक्षक दिन है। हाँ बहुत अच्छा बेटा, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है ये। तो ये हम आगे की पिक्चर में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम शिक्षक का अर्थ यहाँ पे देख लिया है कि जो हर बच्चे को अच्छी तरह से समझ के उसको सफलता देता है और शिखर तक पहुंचता है, उसी टीचर को अच्छा शिक्षक कहा जाता है। उसके बाद आता है ये नेक्स्ट पिक्चर, देखो। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। हमें तकनीकी ज्ञान के अलावा आत्मा की महानता को प्राप्त करना भी जरूरी है। और ये 5 सितंबर है, 5 सितंबर को शिक्षक दिन मनाया जाता है। आप सभी को शिक्षक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिन 5 सितंबर को है, स्कूल में मनाते हैं ना शिक्षक दिन। तो शिक्षक दिन में हमें टीचर्स डे में क्या करना चाहिए? हमारे टीचर को एक फ्लावर देके उनको सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो इस तरह से आज के लेसन में हमें करो और जानो में ये लेसन में देखा हमने पूरा। उसके बाद आज का हमारा होमवर्क स्वाध्याय क्या है? देखो, 5 सितंबर शिक्षक दिन के अवसर पर मेरे प्यारे शिक्षक, इस विषय पर निबंध लिखना है। 5 सितंबर शिक्षक दिन के अवसर पर मेरे प्यारे शिक्षक, इस विषय पर आपको क्या करना है? निबंध लिखना है। लिखेंगे सब लोग निबंध? यस गुड, थैंक यू। Thanks. Have a nice day. Stay home. Stay safe.